हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म करियर एंड कॉम पर। मैं प्रिया राठी आप सभी का हरियाणा जी की स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सीटी का एग्जाम अब दूर नहीं है भाई। आज 16 तारीख हो चुकी है और 26 और 27 को हरियाणा में अपना रहेगा सीटी का एग्जाम। ठीक है, तो उसी एग्जाम के उपलक्ष्य में करियर एंड कंपटीशन ने शुरू की थी हरियाणा जीके की सीरीज। बहुत बढ़िया आप सभी का प्यार प्रेम है, बहुत बढ़िया आपका रिस्पॉन्स है। तो आइए करते हैं सीरीज को आगे की ओर कंटिन्यू। तो अपना जो क्वेश्चन है बच्चे आज की क्लास का, वो है हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट है, खिलाड़ियों से हर एग्जाम में तकरीबन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जिले से संबंध रखती हैं और कौन से खेल से संबंधित हैं। तो गीता जुत्सी हरियाणा में किस खेल से संबंधित है भाई? ये अपना एथलेटिक्स है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेस में इन्होंने काफी बढ़िया क्या है अवार्ड जीते हैं, काफी बढ़िया क्या है हरियाणा का नाम कमाया है। तो राइट ऑप्शन क्या है? एथलीट। अगला क्वेश्चन है अपने पास, राज्यसभा सदस्य के रूप में हरियाणा राज्य की कितनी सीटें आरक्षित हैं या कितनी सीटें हरियाणा को प्रोवाइड की गई हैं? राज्यसभा की पूछी है तो ऑप्शन ध्यान से देखने हैं, 5, 8, 10, 12। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से आपको करना है। राज्यसभा में हरियाणा की कितनी सीटें बताइए आरक्षित हैं? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राज्यसभा पूछी है तो अपना राइट ऑप्शन क्या है? 5 सीटें हरियाणा की राज्यसभा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से हरियाणा की राज्यसभा कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो हर कोई बता देगा। हरियाणा की अपने पास राज्य भाषा कौन सी है? राज्य भाषा सबसे पहले हरियाणा की कौन सी है? हिंदी। हरियाणा किससे अलग होके बना था भाई? 1 नवंबर 1966 को किससे अलग होके बना? पंजाब से अलग होके बना, है ना। तो उससे पहले हमें पंजाब के बारे में भी पता होना चाहिए। तो पंजाब की पहली लैंग्वेज थी पंजाबी और दूसरी थी तमिल राज्य भाषा। तो ऐसे ही हरियाणा और पंजाब का जो बंटवारा है किस बिहाफ पे हुआ था? भाषा के आधार पर, क्योंकि हरियाणवी या हिंदी अपनी क्या है हरियाणा में पॉपुलर भाषा है और पंजाब में कौन सी पॉपुलर भाषा है? पंजाबी। तो बंटवारा भाषा के आधार पर हुआ था। तो जो पहली भाषा है राजभाषा, पंजाब की बनी पंजाबी, हरियाणा की बनी हिंदी। अब दूसरी अपनी जो भाषा बनाई गई वो बना दी तमिल। 2010 तक बच्चे अपनी जो राजभाषा है दूसरे नंबर की कौन सी रही? तमिल। लेकिन 2010 के बाद अपनी जो राजभाषा है दूसरे नंबर की वो बदल दी गई और बना दी गई पंजाबी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि हरियाणा की 2010 से पहले दूसरे नंबर की राजभाषा कौन सी थी? तमिल। अब कौन सी बनाई गई 2010 के बाद? अपनी बनाई गई पंजाबी। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? हिंदी अपनी क्या है? राजभाषा है। बच्चे ठीक कर देते हैं हरियाणवी, लेकिन राजभाषा ध्यान रखेंगे हरियाणा की कौन सी है? हिंदी। हिंदी और हरियाणवी को प्रचार करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अपने पास एक अकादमी भी है, हरियाणा साहित्य अकादमी। देखो हरियाणा में अकादमी का क्या काम है? साहित्य अकादमी का काम है भाषा का प्रचार करना, प्रसार करना। अब हिंदी है या फिर हरियाणा है, उसमें दो लैंग्वेज पॉपुलर है, एक हिंदी हरियाणवी। उनका प्रचार कौन करेगा? हरियाणा साहित्य अकादमी करेगी। और कैसे करेगी? ये कुछ ना कुछ पत्रिका, जो भी प्रमुख अपनी हिंदी में कविताएं हैं या हरियाणवी में कविताएं हैं, जो कवि हैं या जो साहित्यकार हैं, वो अपनी क्या है हरियाणा को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे पोयम, इस तरीके के आर्टिकल लिखेंगे, उसको मैगजीन में लिखा जाएगा। कौन सी मैगजीन? हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा पब्लिश की जाती है, हरिगंधा। वेरी इंपॉर्टेंट, मंथली मैगजीन है, महीने में एक बार ये क्या है पब्लिश की जाती है। सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा कौन सी मैगजीन पब्लिश की जाती है? कौन सी पत्रिका पब्लिश की जाती है? हरिगंधा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला अपने पास है बच्चे, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से ऐसे सीएम हैं जो अपने पास उप प्रधानमंत्री यानी कि आपके पास प्राइम मिनिस्टर की जगह उप, वाइस एक तरीके से, डेप्टी प्रधानमंत्री, डेप्टी पीएम के नाम से हम उसको बोल सकते हैं। बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल या फिर हुकुम? बताइए क्या है क्वेश्चन का सही जवाब? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास? देवीलाल।
देवीलाल क्या है? हरियाणा के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो कि भारत सरकार में, केंद्र सरकार में क्या है, उप प्रधानमंत्री बने, डेप्टी पीएम भी बने। वेरी इंपॉर्टेंट। देवीलाल का हरियाणा की पॉलिटिक्स में काफी बढ़िया रोल है बच्चे। ये हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। बंसीलाल को बोलते हैं लौह पुरुष। लौह पुरुष के नाम से हरियाणा में किसको जानते हैं? बंसीलाल को। देवीलाल को हरियाणा का ताऊ भी बोलते हैं। हरियाणा का ताऊ। जो पेंशन की योजना है हरियाणा में, वो किसने की थी? अपनी देवीलाल ने की थी। देवीलाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? चौटाला गांव से है। चौटाला गांव कहाँ पे है? सिरसा में। और चौटाला से ही आपको क्या ध्यान आना चाहिए? हरियाणा का सबसे पश्चिम बिंदु या सबसे पश्चिम गांव कौन सा है? चौटाला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देवीलाल यूनिवर्सिटी भी अपने पास कहाँ पे है? सिरसा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये हरियाणा का मैप इस तरीके से मैंने आपको याद करवाया है। 4 लाइन आपको खींचनी है। यहाँ पे कॉर्नर में क्या है? दिल्ली। टॉप में क्या है? चंडीगढ़। अब क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा के पूर्व में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, या फिर पश्चिम में कौन सा है? तो ये जो अपना हरियाणा है, जहाँ पे पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर जो शिवालिक क्षेत्र है, सबसे टॉप में किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? हिमाचल प्रदेश के साथ। किसके साथ बनाता है? हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी 9 से 11 किलोमीटर की सीमा है जो हरियाणा की किसके साथ लगती है? उत्तराखंड के साथ लगती है। और जो पूर्वी हिस्सा है, जो ये पूरा ईस्ट वाला हिस्सा है, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीचों बीच से क्या है? सीमा बनाने का काम करती है। तो यहाँ पे क्या है? अपने पास यूपी है, उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पे जो आपका कौन सी डायरेक्शन है, इस तरीके से आपको डायरेक्शन याद करवाई थी पिछली क्लास में। ये कौन सी डायरेक्शन है बताओ? वेस्ट। तो यहाँ पे अपने पास कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है? पंजाब। और नीचे जो आपका वेस्ट और साउथ डायरेक्शन को कवर करता है, कौन सा है? राजस्थान। तो ये अपने पास कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब क्या पूछा है? हरियाणा के पूर्व में कौन सा है? तो बताइए, पूर्वी डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली। तो यूपी क्या है? हरियाणा के पूर्व में है। कोई भी पूछ ले, नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, वो आपको देखना है। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? राज्य पूछिए 5। कौन कौन से? हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। यूटी पूछे, चंडीगढ़, दिल्ली। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला है अपने पास, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन डेफिनेटली गलत करोगे। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से पढ़ना है। सबसे बड़ा शहर यानी कि सिटी, सबसे बड़ी सिटी कौन सी है हरियाणा में? फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम, अंबाला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अपने पास जिला कौन सा है? सिरसा। लेकिन जिला नहीं पूछा बच्चे, उसने पूछा है सिटी। जैसे कि अपने पास सोनीपत के सारे हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सोनीपत सिटी है ना। सिरसा का जो मेन सिटी है, सिरसा सिटी। ऐसे ही सिटी है मेन, सबसे बड़ी कौन सी है क्षेत्रफल की दृष्टि से? फरीदाबाद। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगर शहर पूछा है सबसे बड़ा तो कौन सा है? फरीदाबाद। जिला पूछा है सबसे बड़ा तो अपना जवाब हो जाएगा सिरसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट। हेमू का पूरा नाम पूछ ले, हेमू का आपका कौन सा नाम प्रसिद्ध है ये पूछ ले, या पानीपत में जो लड़ाई है, दूसरी लड़ाई, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है, वो भी किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। तो ये पूछ ले कि किस किस के बीच में हुई थी। ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए हेमू से। तो प्रसिद्ध नाम या किस नाम से प्रसिद्ध था? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? ए एकदम सही जवाब है। अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की कौन सी लड़ाई हुई थी? दूसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। सारे बच्चों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चे अपने पास, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। कौन सी शताब्दी में? हर्षवर्धन क्या है? वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कहीं से भी, या मैंने आपको करवाया होगा। वर्धन वंश की जो नींव है किसने रखी थी? पुष्पभूति या फिर पुष्यभूति ने रखी थी।
अब वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली व प्रतापी राजा कौन था जी? हर्षवर्धन था। और इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? थानेसर, जो कि कुरुक्षेत्र में है। किस शताब्दी में बनाई थी? क्वेश्चन ये है, बताइए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7वीं शताब्दी में। राइट ऑप्शन क्या है? 7वीं शताब्दी में क्या है, इसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो राजधानी थी वर्धन वंश की, कौन कौन सी? थानेसर, जो कि हरियाणा कुरुक्षेत्र में। दूसरी कन्नौज, जो कि अपनी कहाँ पे है? यूपी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, बड़खल झील, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको 5 झील करवाई है हरियाणा में मुख्य प्रकार से। बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो हरियाणा के किस राज्य में है? पांचों के नाम बताओ। सबसे पहले बड़खल झील कहाँ पे है? बोलो साथ साथ, जब भी आपको याद रहेंगी। बड़खल झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। तो राइट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फरीदाबाद। क्या खास बात थी? सबसे ज्यादा जो पर्यटन है, जो टूरिस्ट है, वो अपने पास कहाँ पे आते हैं? बड़खल झील पर आते हैं। तो पर्यटनों की संख्या के हिसाब से हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई? बड़खल झील है, जो कि फरीदाबाद में है। दूसरी मैंने आपको बताई थी दमदमा झील। दूसरी कौन सी बताई थी मैडम? दमदमा। दमदमा कहाँ पे है अपनी? गुड़गांव में है। गुड़गांव में फरुखनगर आपकी जगह है, वहां पे दमदमा, दमदमा गांव में ही है, जो कि आपका गुरुग्राम में है। ठीक है। फरुखनगर में तो आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। तो दमदमा झील क्या है? हरियाणा की क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ी झील है। सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से झील कौन सी बड़ी है? दमदमा। उससे अगली कौन सी बताई थी आपको? रोहतक में कौन सी बताई थी? तिलियार लेक। तिलियार झील कहाँ पे है? रोहतक में। तिलियार कहाँ पे है? अपनी रोहतक में। उससे अगली करण झील या फिर करणताल झील कहाँ पे बताई थी? करनाल में बताई थी, राजा करण ने बनवाई थी। तिलियार झील की क्या खास बात थी? अपनी सुंदर जू के कारण, चिड़ियाघर के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद आपको ब्लू बर्ड झील करवाई थी। ब्लू बर्ड जो झील है वो हरियाणा में कहाँ पे है? हिसार सिटी में है। हरियाणा की सबसे छोटी झील है। तो 5 की 5 झील आपको ध्यान रखनी है। बड़खल झील फरीदाबाद, गुरुग्राम में दमदमा जो सबसे बड़ी है, हिसार में ब्लू बर्ड जो सबसे छोटी है, रोहतक में जू के कारण प्रसिद्ध है, जो अपनी कौन सी है? तिलियार झील या फिर तिलियार लेक के नाम से प्रसिद्ध है। उससे अलग राजा करण ने बनवाई थी करणताल, या इसी का नाम है पी.एन. चक्रवर्ती झील। ठीक है। तो ये आपको साथ साथ ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, मुख्यालय करनाल में किस वर्ष? पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, हरियाणा में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो कहाँ पे है अपना? करनाल में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। करनाल को किस नाम से जानते हैं अन्य? करनाल को हम कल्पना चावला की नगरी के नाम से जानते हैं। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? याद करने के लिए बताया था 1, 2, 3, 1 फरवरी 2003 में। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, करनाल को किस नाम से अन्य जानते हैं? धान के कटोरे के नाम से। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो एक तरीके से राइस बोलते हैं, धान है, जो अपने पास चावल है, कहाँ पे उगाया जाता है? करनाल में उगाया जाता है। तीसरा, करनाल को किस नाम से जानते हैं? शू सिटी। जो लिबर्टी का कारखाना है, आपका शोरूम है, कहाँ पे है? करनाल में है, तो उसके कारण भी प्रसिद्ध है। अब बात आती है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? करनाल में। कब उसकी स्थापना की गई थी? 1960, 50, 55 या फिर 65? बताइए। तो कर लिया होगा मेरे ख्याल से। तो राइट ऑप्शन क्या है? 1955 में उसकी क्या है? आपकी स्थापना की गई थी। तो राइट क्या है? 1955। अगला क्वेश्चन अपने पास, कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो, जब हरियाणा बना था, कब बना था हरियाणा? 1 नवंबर 1966 को बना था जी। उस टाइम हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले थे। आज के समय कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। 7 से कौन कौन से बने, कैसे बने, वो सारा का सारा अपने को ध्यान रखना है। अगर वो नहीं ध्यान रख पाओ तो कौन कौन से याद रखोगे? 20वां, 21वां, 22वां। ये तो हर हाल में आपको याद रखने हैं। 20वां जिला कौन सा बना, 21वां जिला कौन सा बना और 22वां जिला कौन सा बना? तो अब क्वेश्चन पूछा है हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना। तो 20वां जिला कौन सा बना था? नू। के बाद 21वां जिला कौन सा बना था? पलवल 2008 में। 22वां जिला कौन सा बना था? चरखी दादरी 2016 में।
तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सा बना था अपना? चरखी दादरी बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, कब बना था? 2 दिसंबर 2016 को। 15 सितंबर को इसकी अनाउंसमेंट घोषणा की गई थी। कब बना था ये? 2016 को। किससे अलग हुआ था? भिवानी से अलग हुआ था। ठीक है, हरियाणा राज्य के कृषि मंत्री कौन है? देखो, अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, उस टाइम जो कृषि मंत्री थे वही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को उसी हिसाब से करें तो सी इसका सही जवाब है। लेकिन अभी रिसेंट का पूछेंगे, रिसेंट में हरियाणा में एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? बताओ। तो अपने पास कौन है? श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा हरियाणा के वर्तमान में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। अभी अपना एग्जाम बच्चे 10 दिन दूर या 9 दिन मान के चलो बचा है, तो आपको हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, अच्छे से कवर करके जाना है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली वहां से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? अभी रिसेंट में श्याम सिंह राणा। अगला क्वेश्चन है अपने पास, भारत में हाईटेक सिटी से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? देखो, अब ऑप्शन देखोगे, गुरुग्राम और प्यार प्रेम आएगा, है ना, कि अपना हरियाणा गुरुग्राम। लेकिन सही जवाब क्या है? हाईटेक सिटी के नाम से कौन पॉपुलर है? हैदराबाद। ध्यान से करना है, सब कुछ हरियाणा दिखते अपने शहर दिखते ठीक नहीं करना। तो हाईटेक सिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है अपने पास? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य दिल्ली के सभी तरफ से घिरा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अभी मैंने आपको मैप समझाया था हरियाणा का, ये है अपना प्यारा हरियाणा। ये मैंने आपको बताया था क्या है? दिल्ली है जी, है ना। अब क्वेश्चन पूछ लिया, हरियाणा राज्य ने दिल्ली को सभी ओर से घेरा है सिवाय, ये कौन सी डायरेक्शन है? उत्तर। ऊपर कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। नीचे कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। इस साइड कौन सी डायरेक्शन होती है? पश्चिम, या फिर इसी को बोलते हैं वेस्ट। ऐसे पढ़ा होगा ना सभी ने, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो देखो, ऊपर से जो सोनीपत वाला जो एरिया है, नॉर्थ, दिल्ली को नॉर्थ से किसने घेर रखा है? हरियाणा के सोनीपत वाले जिले ने। यहाँ पे अपने पास क्या है? जज्जर वाला एरिया। और साउथ में अपने पास क्या है? फरीदाबाद, गुरुग्राम वाला एरिया। ठीक है, तो किस ओर से नहीं घेर रखा? पूर्वी, यानी कि ईस्ट से नहीं घेर रखा। ईस्ट से दिल्ली के साथ कौन बाउंड्री बनाता है? यूपी बनाता है। यूपी में भी कौन बनाता है? यूपी का नोएडा आपने सुना होगा, लेकिन नोएडा बच्ची जिला नहीं है, गौतम बुद्ध नगर क्या है? जिला है आपके पास। ठीक है, तो पूर्व को छोड़कर हरियाणा ने 3 ओर से घेर रखा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आज की क्लास का ये, चलो मैं करवाती हूँ ये क्वेश्चन, अगला होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा। क्षेत्रफल के अनुसार कम से अधिक आपको बताना है हरियाणा के जिलों का सही अनुक्रम। किसका कम एरिया है, किसका ज्यादा एरिया है, उस हिसाब से आपको अरेंज करनी है। सबसे पहले कम एरिया, कम क्षेत्रफल वाला लेना है, उसके बाद अधिक क्षेत्रफल वाला आपको लेना है। तो बताओ, कम से ज्यादा, सबसे पहले सबसे अधिक। सबसे बड़ा जिला हरियाणा का कौन सा है? सिरसा। तो ऑप्शन में सिरसा है, बिल्कुल है। तो सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए? सिरसा। तो सबसे लास्ट में सिरसा किस में है? तो इसी से ये क्या है आपका ठीक हो जाएगा। सिरसा से दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है हरियाणा का? सिरसा। कितना है इसका? 4273 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर पर बड़ा जिला कौन सा है? हिसार। तो सिरसा के बाद कौन सा आना चाहिए अपने पास? हिसार। तो इस तरीके से ऐसे अब 22 के 22 जिलों के आप एरिया याद नहीं करोगे, छोटा, बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, और उसी हिसाब से इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके क्या है आपको ठीक करना है। तो राइट क्या हो जाएगा? सी का सही जवाब है। ठीक है बच्चे, आज की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन क्या है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य वह नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है। अभी अभी अगर आपने अच्छे से क्लास देखी है, मैंने बताया था हरियाणा और यूपी के बीचों बीच कौन सी नदी ट्रेवल करती है। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, जरूर से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।